कहानी की शुरुआत में हमें सूरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरी हुई और चिंतित थी क्योंकि उसका भाई टीचाला यानी ब्लैक पैंथर की हालत बहुत ख़राब थी एंड वो मरने वाला ही था। सूरी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने भाई को बचा सके पर वो उसे नहीं बचा पाती। फिर पूरा वकांडा टीचाला का फ्रीडल करता है एंड रानी रमुंडा और सूरी पूरी तरह से टूट जाते हैं। फिर सीधा हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ यूएई में रानी रमुंडा आती है एंड बाकी सब लोग उसे बोलते हैं कि वो लोग वाइब्रेनियम नहीं रख सकते क्योंकि अब वकांडा बहुत कमज़ोर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वकांडा की रिसर्च सेंटर पर हमला हो जाता है पर वकांडा के लोग आसानी से हमले को रोक लेते हैं एंड रमुंडा यूएई वालों से बोलते हैं कि क्या हुआ अगर वकांडा का कोई लीडर नहीं है, हम फिर भी कमज़ोर नहीं हैं एंड हम वाइब्रेनियम किसी को यूज करने नहीं देंगे और ना ही किसी को वकांडा में आने देंगे। इसके बाद हमें अटलांटिक ओशियन को दिखाया जाता है जहाँ 2 लोग सूट पहने हुए समुद्र में नीचे जा रहे होते हैं जहाँ उन्हें वाइब्रेनियम दिखता है। वाइब्रेनियम देखकर रिसर्च के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं पर तभी अचानक से समुद्र से अजीब आवाज़ आती है एंड सभी लोग समुद्र में कूदने लगते हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं पर पीछे से कोई उनका हेलीकॉप्टर खींच लेता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड वो लोग भी मारे जाते हैं। और इधर रमुंडा वकांडा वापस आ जाती है एंड सूरी को आगे बढ़ने की सलाह देती है। वो उसे बताती है कि टीचाला हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमें उसकी राह पर चलना होगा। हम वकांडा को बाकी लोगों से सुरक्षा देंगे एंड वो लोग समुद्र के पास बैठे टीचाला को याद कर रहे होते हैं। तभी अचानक से समुद्र से एक बड़े बड़े कानों वाला व्यक्ति निकलता है एंड उसके पैरों में पंख लगे होते हैं एंड उन लोगों को बताता है कि यूएई वालों को हमारे यहाँ वाइब्रेनियम मिल गया है पर हमने उन लोगों को ठिकाने लगा दिया है पर अब हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन रानी रमुंडा इससे इनकार कर देती है। वो कहती है वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में ही है पर नैमूर उसे बताता है कि जब एस्टेरॉयड धरती पर गिरा तब उसका कुछ हिस्सा वकांडा और कुछ अटलांटिक में गिर गया था। फिर वह बताता है कि एक साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से वाइब्रेनियम को आसानी से ढूंढा जा सकता है एंड वो उन लोगों को एक मशीन भी देता है। फिर वकांडा में एक बैठक बुलाई जाती है जहां सब अलग अलग राय देते हैं। रानी रमुंडा को कुछ समझ नहीं आता और वो शुरू से मिलती है एंड सूरी उन्हें बताती है कि नामुर सही कह रहा था, इस मशीन से वाइब्रेनियम को आसानी से खोजा जा सकता था। फिर योकियो रानी से कहती है कि वो मुझे और सूरी को यूए जाने दे, हम साइंटिस्ट को पकड़ के यहाँ ले आएंगे। रानी पहले सोचती है फिर मान जाती है। उसके बाद ये दोनों अमेरिका जाते हैं और अपने दोस्त रूस से उस साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं क्योंकि रोज सीआईए में काम करता है इसलिए उसे साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। रोज उन्हें बताता है कि वो साइंटिस्ट एक बच्ची है। सूरी तुरंत उस बच्ची से मिलती है जहां वो बच्ची उन्हें बताती है कि उसने कोई भी मशीन सीआईए को नहीं दी, वो तो उसका एक स्कूल प्रोजेक्ट था एंड उसके प्रोफेसर ने वो मशीन सीआईए को दी। सूरी समझ जाती है कि वो लड़की इनोसेंट है एंड इसके बाद वो लड़की उन दोनों को अपने ऑफिस में ले जाती है जहां उसे प्रोफेसर के बारे में और पता चलता है। तभी एफबीआई वाले वहां आ जाते हैं। वो तीनों अलग होने का प्लान बनाते हैं एंड ब्रिज पर मिलने का डिसाइड करते हैं। वो लड़की अपना सूट पहनकर उड़ जाती है एंड सूरी और योकियो भी किसी तरह एफबीआई को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग ब्रिज पर मिलने ही वाले होते हैं तभी नैमूर की सीना वहाँ आ जाती है एंड उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ओगियो उनसे अकेले लड़ती है पर वो उसे जल्दी हरा देते हैं। सूरी उनसे उस लड़की को ना मानने को कहती है एंड उनके साथ चली जाती है। सुबह से रोज भी ब्रिज पर आ जाता है एंड उसे पता चलता है कि कोई वकांडा वाले को अंदर की खबर दे रहा है एंड सीआईए की डायरेक्टर भी अब एक लेडी बन चुकी है। रोज को वहाँ सूरी का ब्रेसलेट मिलता है एंड वो उसे रख लेता है एंड इधर वकांडा में सभी लोग योकियो को सूरी का किडनैप के जिम्मेदार मानते हैं। रानी उसकी सारी पावर छीन लेती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर रानी रमुंडा नाकिया से मदद मांगने जाती है
एंड नाकिया मान जाती है। नाकिया इस बात का पता करती है एंड वो एक बूढ़ी औरत से उसे बताती है कि उसने कई बार समुद्र के किनारे एक इंसान को देखा है जिसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। वो बताती है कि वो समुद्र में रहने वालों का भगवान है। वहाँ आयरन हट यानी वो लड़की डरी हुई होती है एंड सूरी उसे संभाल रही होती है। तभी वहाँ एक डाइगोनल्स आती है एंड वो सूरी को अपने कपड़े देती है एंड नैमोर के पास ले जाती है, जहाँ नैमोर सूरी को बताता है कि डाइगोनल्स पहले इंसान थे एंड ज़मीन पर रहा करते थे, पर स्पेनिश के लोगों ने उन पर हमला कर दिया एंड उन पर राज करना शुरू कर दिया। तब उनके भगवान उनके सपने में आए और उसे एक रुई फ्लावर दिखाया। सबने उसे पिया पर मेरी माँ ने पीने से मना कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसके पीने के बाद क्या होगा, लेकिन सबने उन्हें भरोसा दिलाया एंड उन्होंने भी वो जल पी लिया। उसके बाद सबकी हालत ख़राब हो गई एंड सब बेहोश हो गए और मर गए, पर वो फिर से ज़िंदा हो गए। पर वो ज़मीन पर सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने समुद्र को अपना घर बना लिया। वो बताता है कि समुद्र में पैदा होने वाला वो पहला टेलोदा था एंड पैरों में पंख थे एंड उसकी उर्म बाकियों से काफ़ी धीरे बढ़ती है, इसलिए वो अभी तक ज़िंदा है। एंड उसकी माँ की कोशिश आखिरी इच्छा थी कि उसी के गांव में दफनाया जाए। जब वो गांव जाता है वो देखता है कि स्पेनिश अभी भी राज कर रहे होते हैं एंड उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी लोगों को मार देता है। सूरी उसे विश्वास दिलाती है कि वो लड़की से कोई खतरा नहीं है, लेकिन नैमोर नहीं मानता है एंड वो सूरी को अपना शहर दिखाता है। सूरी को नैमोर का शहर बहुत अच्छा लगता है। वही नाकिया को सूरी की लोकेशन का पता चल जाता है एंड वो उसे बचाने आती है, जहाँ नैमूर के कुछ साथी मारे जाते हैं एंड ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। नैमूर को बहुत गुस्सा आता है एंड वो वकांडा के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वकांडा अपनी सीमा पर सिक्योरिटी बढ़ाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टेलुकन्स आते हैं सुनामी के साथ एंड वकांडा का काफ़ी नुकसान होता है। नैमूर अकेले ही वकांडा के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड महल पर पानी के बम से हमला कर देता है, जिसकी वजह से रानी की मौत हो जाती है एंड नैमूर बोलता है कि वो एक हफ्ते बाद फिर आएगा। सूरी बाकी वकांडा लोगों को अपने साथी के साथ भेज देती है एंड वो फिर उसी बूटी को बनाने लग जाती है जिसे पीकर टिचाला ब्लैक पैंथर बनता है। सूरी यूकियो को भी एक सूट देती है जिससे उसकी सेना मजबूत हो जाए। वहाँ अमेरिका में CIA के डायरेक्टर को पता चल जाता है कि रोज ही वकांडा को यहाँ के बारे में सब बताता है। सूरी भी वो जड़ी बूटी बनाने में कामयाब हो जाती है एंड नाकिया की मदद से उसे पीती है। वो सोचती है कि उसे वहाँ अपना भाई या उसकी माँ दिखेगी, पर उसे किलमोंगर दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। किलमोंगर उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे ही मिलना था, पर सूरी कहती है नहीं। किलमोंगर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई वजह है इसे पीने की? तुम किसकी तरह बनना चाहती हो, अपने दयालु भाई, अपनी माँ या फिर अपने दोगले बाप की तरह? सूरी तुरंत उठ जाती है एंड उसके पास ब्लैक पैंथर्स की पावर आ जाती है एंड फिर वो सूट पहनने के अम्बाके के कबीले में आती है एंड उन सबको डाइगोलन से लड़ने को कहती है एंड किसी तरह सबको मना लेती है। फिर वो लोग एटलांटिक ओशियन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ नैमूर के लोग उसे बताते हैं कि वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए एक मशीन को समुद्र में छोड़ा गया है। नैमूर तुरंत वहाँ अपने लोगों के साथ पहुँचता है एंड उस मशीन के पास पहुँचता है। सुपरसोनिक साउंड निकलता है, जिसकी वजह से ये लोग पानी के ऊपर आते हैं। वहाँ सूरी और बाकी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। फिर हमें काफ़ी अच्छी लड़ने वाले सीन देखने को मिलते हैं। ये लोग चतुराई से नैमूर को एक मशीन में डाल देते हैं एंड हीटर चालू कर देते हैं, जिससे नैमूर का पूरा पानी सूख जाए एंड वो कमज़ोर पड़ जाए। एंड उस मशीन में ब्लैक पैंथर यानी सूरी भी आती है एंड दूसरी तरफ डाइगोनल्स वकांडा पे भारी पड़ रहे होते हैं, पर नाकिया अपने सूट की मदद से अकेले ही इन लोगों से लड़ रही होती है। पर वहीं दूसरी तरफ नैमूर अपने हथियार से उस स्पेसशिप पर वार करता है, जिससे वो दोनों एक बीच पर गिर जाते हैं एंड उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। नैमूर सूरी को काफ़ी घायल कर देता है
एंड वो पानी की तरफ जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुरी किलमोंगर को जवाब देती है कि वो टीचाला नहीं है, वो नैमोर को तड़पना देखना चाहती है। फिर वो नैमोर को पानी के पास जाने से रोकती है एंड शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे नैमोर मरने की हालत में आ जाता है। वो उसकी गर्दन पर भाला रखती है, पर उसे वो पूरी पॉसिबिलिटीज याद आती है, जैसे दोनों किंगडम का बिखरना, लोगों का तड़पना। इसलिए वो नैमोर को समझाती है कि डाइगोलंस के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा एंड वो एक राज बनकर रहेगा। नैमोर अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डाइगोलंस वकांडा वालों को आसानी से हरा रहे होते हैं। तभी सुरी और नैमोर आ जाते हैं एंड नैमोर लड़ाई रुकवा देता है एंड फिर सारी वकांडा के लोग वापस आ जाते हैं एंड फिर मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। सुरी सही सलामत आयरन हार्ट को अमेरिका भेजती है एंड पर उसका सूट वकांडा में ही रखती है एंड उसे एक कार गिफ्ट करती थी, जो कि उसके पिता की फेवरेट कार होती है। एंड वही CIA के लोग रोज को उठा लेते हैं, पर यूकियो उसे बचा लेती है एंड अपने साथ वकांडा ले आती है। एंड हमारी मूवी यहीं पर समाप्त होती है।